आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे और वैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखना है पाम एस्ट्रम। ठीक है, पाम एस्ट्रम जो थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे 1857 की क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल पद हुआ करता था, तो लॉर्ड कैनिंग होगा। 1958 के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय लाया गया था, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो डॉक्टर एस.एन. सेन, याद रखना है डॉक्टर एस.एन. सेन। अगला है, किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालीन था? तो डॉक्टर एस.एन. सेन ने ही कहा था, ये बात आपको याद रखना है। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था? तो डॉक्टर R.C. मजूमदार ने। एक पुस्तक है द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक, ये किसने लिखा था? अशोक मेहता ने। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिएगा, पूरा याद हो जाएगा। B.D. सावरकर का कथन क्या था? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यानी 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो B.D. सावरकर ने कहा था। और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो रोटी और कमल था। आगे चलते हैं और यहाँ पे देखिएगा, जो कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना था और ये यहाँ पे है, और कौन स्वीकार करता है जो कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना था? तो पटाभी सीतारमैया, क्योंकि पटाभी सीतारमैया ने एक पुस्तक भी लिखा था, वो पुस्तक का नाम था कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस का इतिहास। इंग्लैंड के किस समकालीन नेता ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? हाउस ऑफ कॉमन्स में तो ये था बेंजामिन डिज़रेली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो B.D. सावरकर हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रमुख इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सामंती सोव कहा था? तो डॉक्टर S.B. चौधरी। भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खां। ठीक है, याद रखना है। असबाग ए बगावत ए हिंद। ठीक, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी कब? तो 8 अप्रैल 1857 को। और सबसे पहला जो है मंगल पांडे जो फांसी पे चढ़े थे, वो पहला जो है ये सिपाही था। और सबसे अंतिम सिपाही जो था वो टाटिया टोपे था, जिनको 1859 में फांसी दिया गया था। अब इनके बारे में जाने तो इनके बारे में खास बात जाने, 34वीं नेटिव रेजिमेंट के सैनिक थे, तत्कालीन गाजीपुर बलिया उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, दूसरे पेज को हम देख लेते हैं। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल किया था, जबकि आपको याद रखना है झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। बेगम हजरत महल भी महिला और रानी लक्ष्मीबाई भी महिला। लखनऊ विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया? तो कैंपबेल ने दबाया। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में नाना साहब की सहायता किसने किया था? तो टाटिया टोपे और अजीमुल्ला खान ने नाना साहब को सपोर्ट किया था, यानी सहायता किया था। सती चौरा एवं बीबीगढ़ कांड का संबंध किससे है? तो 1857 की क्रांति से है। खान बहादुर खान ने कहाँ के विद्रोह को नेतृत्व किया था? तो बरेली से। कुंवर सिंह द्वारा आरंभ किए गए जगदीशपुर के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो विलियम टेलर, विसेंट आयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वीर कुंवर सिंह होगा। ठीक है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात बिहार के विद्रोह को नेतृत्व किसने किया था? तो भाई अमर सिंह। ठीक है, और वीर कुंवर सिंह जो है वो बिहार के जगदीशपुर के आरा जिला के जगदीशपुर के रहने वाले थे। इन्होंने अपना एक दायां हाथ जो है काट के गंगा मैया को चढ़ा दिए थे, और वो 80 वर्ष में भी वो एक जज्बा दिखाया करते थे 1857 की क्रांति में। ठीक है, उनके लिए कहानी है, 80 वर्ष की उम्र में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह वीर बड़ा मर्दाना था। ये लाइन गजब की लाइन है। 80 वर्ष होते हुए भी उन्होंने 1857 की क्रांति में
अंग्रेजों को छक्का छुड़ाने का काम किया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या लिखा हुआ है। 1857 विद्रोह का आरंभ 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे ने किन अधिकारियों को गोली मार दिया था? तो ह्यूसन तथा लेफ्टिनेंट पाक को, जिसके कारण उनको फांसी दी गई थी। मेरठ छावनी में 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो 10 मई को आरंभ हुआ था। 12 मई 1857 को दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, और दिल्ली से जो नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ही ने नेतृत्व किया था। मुगल सेना का प्रमुख बख्त खां, और याद रखना है आपको बहादुर खां, ठीक है। चलिए, हडसन ने किसकी मदद से बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाया था? तो मिर्जा इलाही बख्त, ठीक है, और रंगून भेज दिया था। दिल्ली संघर्ष की भयंकरता को नादिर शाह के आक्रमण से भी अधिक भयंकर किसने बताया? तो बम्बई के गवर्नर एल्फिंगटन ने बताया, ठीक है। चलिए, के क्वेश्चन को मैं लाया हूँ और आराम से आप बने रहिए। बहुत सारा क्वेश्चन, काफ़ी अंदर से क्वेश्चन ये दिया गया है, आगामी इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, खासकर बीपीएससी वालों के लिए महत्वपूर्ण है। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह उपमा प्रदान किया गया था, तो वही कुंवर सिंह को, ठीक है। असम में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो असम में मनी रामदत्त और कंत परमेश्वर। राधे कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो गंजाम उड़ीसा में, ठीक है। राजा प्रताप सिंह और भाई वीर सिंह किस विद्रोह से संबंधित थे? कुल्लू की पहाड़ियों में 1857 के विद्रोह से। राजस्थान के कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे लिखना है जयदयाल और हरदयाल, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र में 1857 के विद्रोह के लिए किसने आम व्यक्तियों की सेना बनाई थी? तो रंगो बापूजी। कौन सा ऐसा देसी राज था जिसे अंग्रेजों ने उसके प्रदेश तथा पेंशन से वंचित कर दिया था? वो था ग्वालियर, ठीक है। फैजाबाद के विद्रोह के नेता मौलवी अहमदुल्ला, अब यहाँ पे अहमदुल्ला होगा, ठीक है, याद रखना। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो तमिलनाडु के, ठीक है। चलिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के किस योद्धा को इटली का गैरीबाल्डी उपमा दिया गया था? ठीक है, तो तात्या टोपे को, याद रखना। इटली का गैरीबाल्डी का इनको ना उपमा प्रदान किया था तात्या टोपे को। किस क्रांति को ना 1857 क्रांति का पूर्ण अभ्यास कहा जाता है? तो 1806 बेल्लोर की क्रांति को। नेतृत्वकर्ता का नाम बता दीजिए, तो बलवंत राव भड़के, ठीक है। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट किसकी कृति है? तो सर सैयद अहमद खां का। 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए किस भारतीय ने अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? तो सर सैयद अहमद खां। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट तथा इंडियन सिविल सर्विस एक्ट किसके शासन काल में और कब पारित किया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1831, ठीक, 61। आगे बढ़ते हैं और तात्या टोपे के वास्तविक नाम को जानते हैं। तो तात्या टोपे के वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह हम पहले ही शुरू में बताए थे, कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह का सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुआ था? तो मेरठ से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे ही था। रानी लक्ष्मीबाई किस अंग्रेज से युद्ध करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई थी? तो हीरोज, ठीक है, और कालपी युद्ध था वो। इनका जन्म काशी बनारस में। 1857 के विद्रोह में किस व्यक्ति पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला, जो अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन था, इसको पकड़ने के लिए 50,000 इनाम रखा गया था। किस उर्दू कवि ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? तो ये मिर्ज़ा गालिब था, ठीक है, आंखों से देखा था इसने। किसने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद। दिल्ली में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो हडसन ने किया था, ठीक है। 1857 में इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली किया था। झांसी के सिपाहियों और अफसरों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए किस व्यक्ति ने उकसाया? लक्ष्मण राव। 1857 के विद्रोह के वह नेता थे जिन्होंने विद्रोह के दौरान फ्रांस के नेपोलियन तृतीय को 3 पत्र भेजे थे? नाना साहब। बहादुर शाह द्वितीय सबसे अधिक विश्वसनीय परामर्शदाता कौन थे? तो हकीम अहसान उल्लाह। कानपुर की वह नर्तकी जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से लोहा लिया था? अजीनन बाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ से थी? तो अवध से थी। तो ये सारा क्वेश्चन आपका हो गया। आगे पेज में देखिए, मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में कब आ गए थे? तो 1803 में। अकबर सेकंड के दरबार में बराबरी के स्तर पर मिलने वाला अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड हैम्स्टन 1823।
मुगल सम्राट बहादुर शाह को किस गवर्नर जनरल ने भेंट देनी बंद कर दी व सिक्कों से उसका नाम हटा दिया? तो इसका नाम था लॉर्ड एलिनबरो। ठीक है। मुगल शासक को सम्राट की उपाधि से वंचित किसने कर दिया? लॉर्ड कैनिंग। 1854 में इनाम कमीशन किसके लिए गठित किया गया था? तो जागीरों की जांच के लिए किया गया था इनाम कमीशन की स्थापना। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम या लैंस लेकी कानून कब पारित हुआ था? 1850 में। डलहौजी ने, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में कब आया? 1803 में। अकबर द्वितीय के दरबार में बराबरी के स्तर पर मिलने वाला अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड एम्स्टर्डम 1823। मुगल सम्राट बहादुर शाह को किस गवर्नर जनरल ने भेंट देनी बंद कर दी थी और वह सिक्कों को उसका नाम हटा दिया था? तो एलिनबरो। ठीक है, याद रखिएगा। मुगल शासक को सम्राट की उपाधि से वंचित किसने कर दिया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। और 1854 में इनाम कमीशन किसके लिए गठित की थी? तो जागीरों के जांच के लिए। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम या लैंस लेकी कानून कब पारित हुआ था? 1850 में। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा का निषेध करते हुए सर्वप्रथम किस राज्य को निशाना बनाया था? तो सतारा 1848। सैनिक विद्रोह का सबसे पहला उदाहरण कब घटित हुआ था? 1764 के बक्सर के युद्ध में। 1806 में हुए वेल्लोर विद्रोह का कारण क्या था? धार्मिक कारण था। 1854 का डाक अधिनियम किसके समय पारित हुआ और किसके समय में सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई? तो डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है, यह कथन किसका था? मेजर एडवर्ड का। भारतीय सैनिकों को भारे का सैनिक कहा था चार्ल्स नेपियर ने। किसने कहा था? चार्ल्स नेपियर ने। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण तत्कालिक कारण जो था चर्बी भरे कारतूस, याद रखिएगा। चलिए, उसमें धार्मिक लोगों को बहुत किया गया था। लास्ट है पेज है, आप देख सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी का वो कौन सा कदम था जो विद्रोह के लिए विस्फोटक पदार्थ सिद्ध हुआ? बैकपथ का सिद्धांत। ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण लेने की घोषणा किया 1 नवंबर 1858। भारतीय सेना के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। चलिए, तो आज का ये 1857 की क्रांति का बस इतना ही। आगामी जो है आपको बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन का आप लेवल देख सकते हैं किस तरह का लेवल था। इसको आप लोग पूरे अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरा कंटेंट याद हो जाए।